शादी करने से पहले हमें सबसे पहले माँ बाप से नहीं, लड़की से पूछना चाहिए। हमें लड़की से पूछना चाहिए कि क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो। अगर लड़की हाँ कर दे तो वाकई में उससे शादी करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर लड़की ना कर दे तो शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए, शायद हमें वो शादी नहीं करनी चाहिए। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का जो होता है एक लड़की से शादी करता है और शादी करने के बाद जैसे वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, शारीरिक संबंध बनाने जाता है। शादी को कई दिन बीत चुके थे और जैसे ही उसके करीब जाता है और करीब जाते ही वो लड़की जो होती है एक ब्लेड निकालती है। ब्लेड निकालने के बाद वो लड़के का पार्ट काट देती है और जब काटती है तो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ कहा था लेकिन तुम बाज नहीं आई। तो लड़की जो होती है वहाँ से फरार हो जाती है। इधर लड़का जो होता है वो तड़प रहा था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। आखिरकार इस लड़की ने इस लड़के के साथ ऐसा क्यों किया और इससे शादी जब इसने की थी तो इसने शादी के बाद इससे क्या कहा था और कई दिन क्यों हो चुके थे, कई दिन से लड़का जो होता है इसके पास क्यों नहीं गया था, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बिजनौर और यहीं का एक इलाका लगता है अलीपुर। मैं बात कर रही हूँ इस इलाके के एक हॉस्पिटल की, प्रभा हॉस्पिटल की। यहीं पर एक व्यक्ति जो होता है 22 अगस्त सन 2025 को रात 9 बजे पूरा परिवार, एक व्यक्ति जो खूनम खून होता है और उसके एक हाथ में वो व्यक्ति होता है, दूसरे हाथ में कपड़े में एक पार्ट होता है। यानी कि जब ये सारी चीज़ें वे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को चीखते हैं, चिल्लाते हैं। डॉक्टर जो होते हैं जब आते हैं तो देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है उसकी जो खून है वो रुक नहीं रहा है, उसकी धार जो है बनी हुई है और दूसरा व्यक्ति जो है यानी कि उसके परिवार वाले जो हैं उसका एक जो पार्ट है वो लेकर खड़े हुए हैं। उसे लेकर जब खड़े हुए हैं तो डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार इसके साथ ये सब कुछ किसने किया, इसका इतनी बेदर्दी से किसने प्राइवेट पार्ट काट दिया। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं इस केस को गंभीरता से लेते हैं और इस केस की गंभीरता को लेते हुए डॉक्टर जो होते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये केस पुलिस केस बनता है। अगर खुदा ना खास्ता उस व्यक्ति को कुछ हो जाता तो डॉक्टरों पे शायद जुर्माना आता। डॉक्टरों को ये बताने का फ़र्ज़ होता है कि पुलिस वालों को बताया जाए। यानी कि जट थाने की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचे जाते हैं, उस व्यक्ति को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। इधर परिवार वालों से पूछा जाता है तो परिवार वाले जो होते हैं बताते हैं कि हमारा बेटा है, इसकी उम्र जो है 24 साल है, इसका नाम जो है चंद्रवीर है। चंद्रवीर को जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, उसका जो पार्ट होता है उसे उठाते हैं। उठाने के बाद अब डॉक्टरों को उसे जोड़ना था, अब उसे जोड़ते तब कहीं जाकर वो होश आ सकता था, नहीं तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। अब डॉक्टर जो है उसमें जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद तब कहीं जाकर खून बंद होता है, यानी कि 8 टाँके आते हैं। जब खून बंद हो जाता है वो व्यक्ति जो है होश में आता है। इससे पहले जो परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है तो परिवार वाले जो होते हैं बताते हैं कि साहब ये सब कुछ करने वाली इसकी पत्नी है, जो इसे ब्याह कर लेकर आया था, जिससे शादी करके लेकर आया था, उसने ही इसके साथ ये सब कुछ किया है। लेकिन उस वक्त पर हमारा बेटा हमारे लिए ज़रूरी था, इसलिए हम अपने बेटे को देखते हैं। वो लड़की जो होती है वो भाग जाती है। यानी कि इसकी शादी एक लड़की से होती है जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि की उम्र जो होती है 24-25 साल होती है। ये तो इन दोनों की शादी होकर आती है तो हमें नहीं पता था कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब जैसे इधर लड़के को होश आता है, यानी कि चंद्रवीर को होश आता है, तो उससे पूछने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। चंद्रवीर जो होता है वो बताता है कि साहब मैं अपनी पत्नी के साथ ना जाने कितने दिनों से सुहागरात बनाना चाहता था, कितने दिनों से उसके साथ वो सब कुछ करना चाहता था जो एक पति पत्नी के बीच होता है। यानी कि हमारी शादी को 4 महीने हो चुके हैं। 29 अप्रैल सन 2025 में मेरी शादी होकर आई थी और जैसे मेरी शादी होकर आई थी और मैं पहली रात गुजारने अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ सुहाग रात मनाने, तभी मेरी पत्नी जो होती है वो दूर भाग जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ बिना मर्जी के कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे साथ बिना मर्जी के कुछ करने की कोशिश की तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा, अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अगर मैंने कुछ केस कर दिया तुम पर, मैं पुलिस केस भी कर सकती हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मैं उससे कहता हूँ कि मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा अधिकार है ये सब कुछ करने का। लेकिन मेरी पत्नी जो होती है अंजलि, वो इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हारी भलाई इसमें ही है, जब तक मेरी मर्जी ना हो तब तक तुम मेरे करीब मत आना। जब मैं उसकी सारी बात सुनता हूँ तो मैं सोचने लगता हूँ कि कहीं ना कहीं अंजलि शायद नर्वस होगी, शायद मेरे पास आना भी चाहती नहीं होगी। तो मैं इस चीज़ को इतनी गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि सब कुछ बाद में सब सही हो जाएगा। इसलिए
दिन जो होते हैं ऐसे गुजरते चले जाते हैं। जब दिन ऐसे गुजरते चले जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि अंजलि जो है, जब मैं उसके पास आता हूँ, उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो वो गुस्सा हो जाती है, उसके माथे में सलवट आती है, वो मुझे खाना भी सही से नहीं देती है। लेकिन जैसे वो फ़ोन पर बात करती है तो फ़ोन पर वो हंस हंस कर बात करती है, फ़ोन पर वो ऐसे मुस्कुरा कर बात करती है जैसे मानो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो उसकी ज़िंदगी में जो उससे बहुत प्यार करता है और जिससे ये वो बहुत प्यार करती है। लेकिन वो, जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता था तो मुझे अलग कर दिया करती थी, और जैसे फ़ोन में चैट करती तब भी मुस्कुराती थी। तो मैं उससे पूछने लगता हूँ कि तुम ये क्या करती हो, तुम किससे हंस हंस कर बात करती हो। तो शायद वो इस बात को टाल देती है, मेरी बात को इतना ध्यान नहीं देती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि सब कुछ सही हो जाएगा, एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास ज़रूर आएगी और मैं आराम से रहूँगा अपनी पत्नी के साथ। अब वो इसी सोच में 4 महीने गुजार जाता है। जब 4 महीने गुजार देता है, परिवार वालों को कानो कान खबर भी नहीं होती है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था अंजलि ने, अगर तूने मेरे साथ बिना मर्जी के कुछ किया तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ऐसे ही दिन आता है 21 अगस्त सन 2025 का, सॉरी 21 अगस्त का, 22 अगस्त सन 2025 का। 22 अगस्त सन 2025 को मैं अपनी पत्नी के लिए घेवर लेकर आता हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने के लिए अच्छी चीज़ लेकर आया था। जैसे मेरी पत्नी घेवर खाती है तो मैं सोचने लगता हूँ कि मूड अच्छा है आज, और मैं आज बात कर ही लेता हूँ, मैं आज इसके साथ सब कुछ कर ही लेता हूँ। हमारी शादी के 4 महीने गुजर गए और मैंने इसके साथ सुहागरात नहीं बनाई, मैंने इसके साथ वो सब कुछ नहीं किया जो एक पति पत्नी करते हैं, मैंने इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। यानी कि वो इसी सोच में, अब जैसे उसकी पत्नी घेवर खा लेती है, घेवर खाने के बाद पति जो होता है अपना, यानी कि चंद्रवीर जो होता है अपना दरवाज़ा बंद करता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद अब उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंजलि जो होती है उसे फिर से मना करती है। इस बार चंद्रवीर गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो उसमें 3-4 रैपट रख देता है, और जैसे रैपट रखता है, इधर जो अंजलि होती है वो डर जाती है, और डर जाने के बाद कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सिर्फ वॉशरूम होकर आती हूँ। अब जैसे वॉशरूम होकर आती है, वॉशरूम से जब निकलती है बाहर तो वो देखती है कि उसका पति जो है नहीं खड़ा हुआ है। उसके पति को जब देखती है तो उससे कहती है कि ठीक है, लाइट बंद कर दो। वो लाइट बंद कर देता है, अपने कपड़े उतारता है। कपड़े उतारने के बाद जैसे अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी जो होती है उसके हाथ में ब्लेड होता है, उस ब्लेड से अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट देती है। और जैसे वो काटती है तो पति की चीखें निकल उठती है, पति चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो अलग पड़ा हुआ था, पति जो होता है वो अलग पड़ा हुआ था, उसकी खून की तुर्री बंधी हुई थी। इधर जो परिवार वाले होते हैं, जैसे इधर घर कमरे के अंदर आते हैं, ऐसे अंजलि जो होती है मौका देखकर भाग जाती है। अब जब पुलिस वाले चंद्रवीर की ये सारी बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। क्या वो किसी से प्यार करती थी? अगर वो किसी से प्यार करती थी तो उसने चंद्रवीर से शादी क्यों की? अब ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं उसे ढूंढने लग जाते हैं। दूसरे ही दिन अंजलि को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके ही दोस्त के घर से। जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद से पूछताछ की जाती है तो अंजलि जो होती है एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले फिर से यकीन नहीं कर पाते हैं कि चल तो चल क्या रहा है। अंजलि जो होती है वो बताती है कि साहब, मैं चंद्रवीर से शादी करना ही नहीं चाहती थी, मैं चंद्रवीर से प्यार करती ही नहीं हूँ, और मैं चंद्रवीर के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे घर वालों के दबाव की वजह से, मेरे घर वालों ने कहा, कहीं ना कहीं इस दबाव में आकर मैंने चंद्रवीर से शादी तो कर ली थी, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती थी, और मैं इससे इतना प्यार करती थी कि मैं उसके साथ रहना चाहती थी, वो भी मेरे साथ रहना चाहता था। लेकिन मेरे घर वाले जो होते हैं मानते ही नहीं हैं, वे हमारे रिश्ते के लिए राजी होते ही नहीं हैं। लेकिन मैं अपने प्रेमी से कहती हूँ कि मेरी शादी भले ही हो जाओ, मेरी शादी भले ही चंद्रवीर के साथ होकर चली जाए, लेकिन मैं उसके करीब नहीं जाऊँगी, मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हारी आज भी हूँ, कल भी हूँ और रहूँगी, और ये जिस्म भी तुम्हारा है और रूह भी तुम्हारी है। मैं उसे ना ही तो उसे दूँगी और ना ही अपना जिस्म उसे दूँगी। मैं सारी प्लानिंग पहले से ही करके आती हूँ, और मैं सोच कर आती हूँ कि मैं अपने पति को अपने पास नहीं आने दूँगी। मैं अपने पति के साथ वो सब कुछ नहीं करूँगी जो मेरा पति मेरे साथ करना चाहेगा। और होता भी ऐसा ही है, यानी कि उससे मेरे घर वाले शादी नहीं करवाते हैं, तो मेरी शादी जो होती है चंद्रवीर से हो जाती है। और ये शादी दबाव में हुई पाई थी, मैं शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होती हूँ। और जैसी शादी होती है और ये मेरे पास आने की कोशिश करता है तो मैं इसे धमकाती हूँ और कहती हूँ कि तुम मेरे साथ बिना मर्जी के कुछ नहीं कर सकते हो, ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं पुलिस केस कर दूँगी। यानी कि इसे धमकी देती हूँ तो ये मान भी जाता है। दिन जो होते हैं ऐसे गुजरते चले जाते हैं। मेरा प्रेमी जो होता है मुझसे बात करते रहता है, मैं उससे अपनी बात करती रहती हूँ। यानी कि मैं चंद्रवीर के साथ भी खुश थी, लेकिन मैं उसके साथ रहकर खुश नहीं थी, मैं अपने प्रेमी से बात करके खुश थी। यानी कि हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे से अब भी शादी करना चाहते थे, इसलिए मैं उसके चंद्रवीर के पास नहीं जाती हूँ।
अब जैसे दिन गुजरते चले जाते हैं, जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो ऐसे दिन जो आता है 22 अगस्त 2025 को आता है। 22 अगस्त 2025 को मेरा जो पति है यानी कि चंद्रवीर है, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो मुझ पर मेरे साथ मारपीट करता है। और जब मेरे साथ मारपीट करता है तो कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं सोचने लगती हूँ कि मेरे साथ आज कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मैं इससे अलग रहना चाहती थी, मैं इससे दूर रहना चाहती थी, मैं इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन जब ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तब मैं वॉशरूम में जाती हूँ। वॉशरूम में जाकर सोचने लगती हूँ कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि जिस चीज़ की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, मैं उस चीज़ को ही ख़त्म कर दूँगी, मैं उस चीज़ को ही नहीं रहने दूँगी। तभी मैं जो वॉशरूम में इरेजर रखा हुआ होता है वहाँ से एक ब्लेड लेकर आती हूँ। वो ब्लेड लेकर जब आती हूँ तो मेरा पति जो होता है मेरे साथ जब जैसे ही संबंध बनाने की कोशिश करता है तभी मैं इसका प्राइवेट पार्ट काट देती हूँ। मैंने इससे पहले ही कहा था कि मेरे साथ बिना मर्जी के कुछ मत करना, लेकिन मेरा पति जो है इस चीज़ को मानता ही नहीं है। मेरा पति जो है मेरे पास आता है, मेरा पति जो है मेरे साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करता है जो सिर्फ मेरा प्रेमी कर सकता है, मेरे प्रेमी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। पुलिस वाले जब अंजलि की सारी बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। शायद अंजलि को ये शादी नहीं करनी चाहिए थी, शायद अंजलि को नहीं करना चाहिए था, चंद्रवीर से धोखा नहीं देना चाहिए था। अंजलि ने अटैम्प्ट टू यानी कि सॉरी जो चंद्रवीर है उसकी जान लेने की कोशिश की थी, इसलिए उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर उस परिवार की भी गलती होती है जिस परिवार ने अंजलि की बिना मर्जी के शादी करवाई, जिस परिवार ने ये नहीं सोचा कि आगे चलकर उनकी लड़की क्या करेगी। दूसरी अंजलि अगर चाहती तो चंद्रवीर को सब कुछ बता सकती थी। वो शादी से पहले चंद्रवीर से कह सकती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार कर सकती हूँ। तीसरी चंद्रवीर जो जिसे पहली ही रात में उसने कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ, मेरा मन नहीं है, मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करना, यानी कि वो धमकी भी देती है। तो चंद्रवीर को समझ जाना चाहिए था। चंद्रवीर को शायद उससे पूछना चाहिए था, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? क्या तुम्हें उसके पास जाना है? क्या तुम्हें मुझे छोड़ना है? या शादी से पहले भी वो ये सारी बातें पूछ सकता था कि क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो? क्या तुम मेरे साथ शादी करके खुश रहोगी? यानी कि सारी बातें चंद्रवीर को पूछ लेनी चाहिए थी। इधर कहीं ना कहीं सभी की गलती होती है, लेकिन जैसे 4 महीने गुजरते हैं, 4 महीनों में घर वालों को भी पता नहीं लगता है। तो चंद्रवीर को समझ जाना चाहिए था कि शायद उसकी पत्नी उसके पास नहीं आएगी, शायद उसकी पत्नी उसके साथ वो सब कुछ नहीं करेगी जो उसका चंद्रवीर चाहता है। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी को देखकर आपको क्या लगता है? इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगता है? और इस कहानी के बारे में आप अपनी क्या राय देंगे? आपको जो अपनी राय देनी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।